गुड मॉर्निंग गाइस। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी। तो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था नारी परीक्षण के बारे में आपको लोगों को पता चला होगा। अभी क्या है कि आज का टॉपिक जो है मैंने सोचा कि अच्छा आप लोगों को जानकारी दी जाए। तो आज का टॉपिक है ज्वर, मतलब फीवर। ठीक, आयुर्वेद के चिकित्सा जो होते हैं विशेषज्ञों के अनुसार ज्वर जो है कोई रोग नहीं होता है, ठीक, लेकिन दूसरे रोगों एंड विकार ठीक के कारण ज्वर किसी लक्षण के रूप में स्त्री या पुरुष में, ठीक, या बच्चों या फिर बुजुर्ग या फिर बुजुर्ग में को पीड़ित करता है। ठीक, अब सामान्य रूप से मनुष्य का जो टेम्परेचर रहता है वो 94.4 डिग्री F ठीक रहता है। जब कोई मनुष्य फीवर से पीड़ित रहता है या फिर ज्वर से पीड़ित रहता है तो उसके शरीर का टेम्परेचर 94.4 से अधिक हो जाता है या बढ़ जाता है। ऐसे फीवर होता है। अब होता है कि फीवर की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। एक बार क्या हुआ था कि पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति जो थे हमारे, ठीक, अब आपको दक्ष प्रजापति के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि आयुर्वेद में सब पूरा विवरण दिया गया है, ठीक है, तो उसमें जानकारी हम लोगों को मिली थी। तो दक्ष प्रजापति जो थे बहुत बड़े, उन्होंने यज्ञ का ठीक आयोजन किया। उसमें क्या है, उस समय यज्ञ को उन्होंने आयोजित किया, उसमें विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया, महर्षियों को आमंत्रित किया, सबको बुलाया। बट भगवान शिव को उन्होंने अपमानित करने के लिए उनको यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया उन्होंने, ठीक नहीं किया। जब किसी को दक्ष प्रजापति के बारे में शिव जी को पता चला, ठीक, तो वह क्रोधित होकर, एकदम आग बबूला होकर के, गुस्सा होकर के वो वहाँ पहुँचे, चले गए। ठीक, क्रोधित होकर वहाँ पहुँचे। यज्ञ में पहुँचने पर उन्होंने वहाँ शिव को जब पता चला कि उनकी पत्नी जो थी सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर, ठीक, अपने प्राणों का उन्होंने अंत कर दिया था। ठीक, तो भगवान जो शिव जी थे वो क्रोध में आ करके, ठीक, बबूला हो गए। तो उस समय क्रोधित, ठीक, जो क्रोधित भगवान शिव जी थे, उनके मुंह से जो श्वास निकली है, ठीक, जो श्वास निकली है उनसे ज्वर की उत्पत्ति हुई है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि फीवर्स में टाइप्स भी रहते हैं, ठीक, तो 4 टाइप्स रहते हैं। पहला वात, पित्त, कफ और सन्निपात ज्वर। ठीक, अब इनमें क्या होता है कि इनके लक्षण क्या क्या रहते हैं। वात में क्या होता है, पित्त में क्या होता है, कफ में क्या होता है, सन्निपात ज्वर में क्या क्या लक्षण रहते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सब जो है पाए जाते हैं। तो वात में क्या होता है, शरीर में कंपन होने लगता है। वात फीवर में शरीर में कंपन होने लगता है, ठीक, जम्हाई आती हैं बार बार, ठीक, मस्तिष्क में चुभन होती है और पीड़ा होती है, ठीक है, मूर्छा आ जाती है किसी को। फिर पित्त आता है। पित्त में क्या होता है कि मुंह में कड़वाहट बनी रहती है, ठीक, और मूत्र, मल, यूरिन, ठीक, या फिर आईज, आँखों में, ठीक, पीले रंग दिखाई देने शुरू हो जाता है। पित्त में जब फीवर आता है तो ऐसे ही रहता है। ठीक है। सेकेंड क्या होता है कि जब कफ जो फीवर जो रहता है उसमें क्या होता है, रोगी को बार बार ठीक खांसी आती है, ठीक, गले में खुजली होती है, ठीक, और मुंह से कफ आता है। ये सिम्टम्स रहते हैं। सन्निपात ज्वर में क्या होता है कि वोमिटिंग, कंपन, ठीक है, वोमिटिंग, कंपन, आलस्य, ये सब जो है दिखाई देते हैं। या फिर बॉडी में खुरदरापन, है ना, या फिर पेन जो होता है वो बोन्स में पेन रहता है ना, ये सब जो है मतलब फीवर के टाइप्स रहते हैं, ठीक, दिखाई देता है। अब वातज ज्वर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक, हर फीवर का ट्रीटमेंट अलग अलग रहता है, ठीक। वातज ज्वर में क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट पुनर्नवा,
पुनर्नवा जानते होंगे आप लोग, पुनर्नवा लेते हैं, ठीक, गुड़च लेते हैं, मुनुक्का ले लो, और अनंत मूल, सभी चीज़ें बराबर मात्रा में, ठीक, ले करके जल के साथ क्वाथ बना करके 6 ग्राम गुड़ के साथ सेवन करने से वात ज्वर नष्ट हो जाता है, ठीक। या फिर आप क्या करेंगे, मुनुक्का ले लेंगे, खरौटी आती है, पंसारी की दुकान पे मिल जाती है, वो ले लें, सालपर्णी आती है, सारीवा है, गिलोय है, का क्वाथ बनाकर रोगी को पिलाएं, इससे भी लाभ मिलता है, ठीक। अब आहार विहार में क्या है, खाने पीने में क्या है, सुपाच्य भोजन दे सकते हैं आप, जैसे साबूदाना हो गया, दाल चावल हो गया, ठीक, दाल चावल खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, मतलब आदि का सेवन करा सकते हैं आप। अब आता है पित्त। पित्त फीवर में क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है कि चंद्रकला रस मार्केट में मिल जाएगा, चंद्रकला रस, ठीक, 25 मिलीग्राम मात्रा में परोल पत्र के साथ, मधु के साथ दिन में 2 बार प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक, ठीक, 6 बजे सेवन करें, इससे रोगी को आराम मिलेगा, ठीक है। फिर सेकंड आता है ज्वर केसरी, मार्केट में आती है ज्वर केसरी। ज्वर केसरी रस की एक एक गोली मिश्री के साथ सेवन कराएं, उससे भी लाभ मिलता है। फिर मार्केट में आता है जयावटी, ठीक है। जयावटी क्या होता है, के नाम से गोली आती है बाजार में, ठीक, वो ले लो, तो खिलाओ, पेशेंट को सही रहता है। अब आता है कफ ज्वर, ठीक, कफ में ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, त्रिभुवन कीर्ति रस, ठीक, 125 मिलीग्राम मात्रा में तुलसी व बेलपत्र के पत्तों के फांड, ठीक, के साथ सेवन करा सकते हैं। या फिर तालिसादी चूर्ण आता है, ठीक, तालिसादी चूर्ण आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तालिसादी चूर्ण क्या है कि 1 ग्राम, ठीक, मात्रा में दिन में 2 बार मधु के साथ सेवन कराएं, ठीक, इससे जो कफ का फीवर हो जल्दी से आराम मिलेगा, उसमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक। या फिर कफ केतु रस की एक गोली मधु के साथ अदरक के साथ सेवन कराएं, इससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है ना। अब आता है सन्निपातक ज्वर। सन्निपातक ज्वर क्या है कि मतलब दशमूल क्वाथ, इसका ट्रीटमेंट बता रहा हूँ मैं आपको। दशमूल क्वाथ सन्निपातक ज्वर का निवारण करता है ना। या फिर चिंतामणि, ठीक, चिंतामणि रस, चिंतामणि रस की 1 गोली प्रातः ले लें और 1 गोली सायं हल्के उष्ण जल के साथ सेवन कराएं, ठीक। या फिर थर्ड क्या होता है कि प्रताप तपोन रस की 1 गोली, 1 रत्ती गोली सुबह शाम अदरक के साथ सेवन कराया जा सकता है, इससे आराम मिल जाएगा। ये रहा हमारा आज का डिसीज ट्रीटमेंट टाइप्स, उत्पत्ति की ज्वर, फीवर की ज्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, ये पूरा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।